तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत का कॉपी कैसे चेक होता है, यानी कि आपका जो बोर्ड का आंसर शीट है उसको कैसे चेक किया जाता है और कहाँ कहाँ आपके मार्क्स जो है वो काट लिए जाते हैं। तो आज सिर्फ बताएंगे नहीं, आपके सामने पूरा एक कॉपी है, कॉपी मतलब ये आंसर शीट है, तो पूरा इसको चेक करके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे नंबर मिलेगा और कहाँ कहाँ पे आपका नंबर लूट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कॉपी चेक करके आपको बताते हैं कि कैसे आपको मार्क्स दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर यानी कि जो आपका आंसर शीट है वो कैसे चेक होगा। तो बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे। अब आंसर शीट को चेक करने से पहले आपको एक खास चीज बताते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी चेक की जाती है, कॉपी मतलब आंसर शीट, तो टीचर को दिया जाता है क्वेश्चन पेपर। तो हमारे सामने है एक क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये वही क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है इस बार का, उसी को लिए हैं। ठीक है, और इसी को एक बच्चा सॉल्व किया है और इसी कॉपी को आज चेक करके आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ नंबर इसका कटेगा और कहाँ कहाँ बढ़ेगा, और जहाँ कटे उसका आप भी ध्यान रखेंगे। अब बोर्ड जो है टीचर को आंसर शीट तो आपका देता ही है चेक करने के लिए, क्वेश्चन भी देता है और साथ में एक मार्किंग स्कीम भी देता है। मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि सारा का सारा आंसर लिखा रहता है और गाइडलाइन दिया रहता है कि कैसे नंबर देना है और कैसे नंबर को काटना है। ठीक है, तो आप चिंता नहीं कीजिए, अब एक एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं चेक करके। अब चेक करने से पहले एक खास चीज़ आपको बता दें कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो चौथा नंबर एक आपको गाइडलाइन दिया रहेगा, इसको एकदम फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। इसमें कहा जाता है कि एवरी सेक्शन का आंसर एक जगह ही दें। खंड जो है संस्कृत हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सेक्शन क है तो ये अपठित बोधनम है, तो जब आप सेक्शन क स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक ही जगह सारा अपठित बोधनम का आंसर लिखें। ठीक, ये नहीं कि एक पदेन यहाँ बना दिए और एक पदेन फर्स्ट पेज में बना दिए और जो पूर्ण वाक्य उसको लास्ट में बना दिए, ऐसा ना करें। अब आप कहेंगे कि सर स्टार्ट तो करेंगे, अगर मान लीजिए पूर्ण वाक्य नहीं आया तो फिर क्या करें, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो ये कितना में हट जाएगा, पूर्ण वाक्य छोटा सा 3 लाइन में हट जाएगा, टाइटल है आपका 1 लाइन में हट जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेस दे के आप छोड़ देंगे और एक ही जगह सारा बनाएंगे जितना भी खंड दिया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे है खंड ग, तो खंड ग व्याकरण का है, तो एक जगह ही सारा व्याकरण आपका रहना चाहिए। अब चलिए चेक करके आपको बताते हैं। तो चेक होगा मार्किंग स्कीम से। अब मार्किंग स्कीम यहाँ पर हम रखे हैं, अब 1 बाय 1 सब चेक करेंगे और जितना भी आपका डाउट है कि सर चित्र लेखन में अगर मंजूषा से नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, छोटा मोटा गलती पे कटता है कि नहीं, सब बताएंगे। अब देखिए, अपठित बोधनम एक है जी सर, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में भरता, बिल्कुल सही। सिंह साहब के बिल्कुल सही, तो यहाँ पर इस बच्चे को कितना मिल गया, 1 गुने 2 यानी कि 2 नंबर यहाँ पर मिल गया। उसके बाद पूर्ण वाक्य में है भरता सिंह साबकम अवदत्त। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जब आप सैंपल पेपर ये जो है इसका हम वीडियो सॉल्यूशन बना दिए, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक बात ध्यान में रखिए, क्वेश्चन भी आपको समझाते चलेंगे। क्वेश्चन है भरत सिंह साबकम किम अवदत्त, यानी कि भरत ने शेर के बच्चे को क्या कहा। तो यहाँ पर जो कहा, तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा, तो मार्किंग स्कीम में ये आगे लिखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी कहने का मतलब है आप टीचर जो चेक करेंगे वो आपके आंसर शीट में इसको चेक करेंगे मेन, अगर ये आपका लिखा है तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बच्चा का पूरा लिखा है, तो इसमें पूरा नंबर इसको मिलेगा। तो आप कहेंगे सर ये आगे ये नहीं लिखेगा तो चलेगा, नहीं नहीं, इसको भी लिखना जरूरी है, लेकिन मेन जो है आपका यही जो है चेक होगा। अगर आंसर में ये है तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 1 नंबर इसको यहाँ पर भी मिल गया। अब देखिए, अब इस बच्चे ने 3 नंबर बनाया, ठीक, तो 2 नंबर इसने नहीं बनाया है। तो क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो केवलम प्रश्न द्वयम, यानी कि 2 ही बनाना है, तो जिसको मन 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, कोई 2 बनाए, तो 1 और 3 बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए भरत तापस्यो कथयति सम, तो क्या कहा, तो ये मेन यही चेक हुआ, एकदम लिखा हुआ है, तो इसको इसमें भी 1 नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए मेन आता है टाइटल पे। तो टाइटल में बोर्ड क्या करता है, जब मार्किंग स्कीम टीचर को देता है तो 4-5 टाइटल लिख के देता है।
तो इस बच्चे ने लिखा है राजपुत्र भरत, लेकिन आप देखेंगे कहीं भी राजपुत्र भरत बोर्ड द्वारा नहीं लिखा गया है। बोर्ड का है टाइटल होना चाहिए वीर भरत, भरतेन भारतम, भरतस्य निर्भयता और वीरता। इस बच्चे का नहीं मिला। अब यही आप लोगों का डाउट रहता है कि सर अगर नहीं मिला है टाइटल तो क्या टीचर इसको काट देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए बोर्ड जो है उसके नीचे टीचर को हम लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि छात्रस्य उत्तरम दृष्ट्वा, यानी छात्र का उत्तर देखकर छात्र के हित में निर्णय लेना है। छात्रस्य उत्तरम दृष्ट्वा, तो छात्रस्य उत्तरम दृष्ट्वा का मतलब हुआ कि छात्र का उत्तर देखो तो हम ऐसे आंख करके देखें, बड़ा वाला आंख निकाल के ऐसे देखें, और छात्र के हित में निर्णय लेना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि टाइटल अगर आपका थोड़ा सा भी लिंक है इस पैसेज से तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप जब इस सैंपल पेपर ऑफिशियल तो किए ही होंगे और पूरा वीडियो सॉल्यूशन बना दिए, आप नहीं देखे तो देखिएगा। तो इसमें राजकुमार भरत की कहानी है और इस बच्चे ने लिखा है राजपुत्र भरत। तो राजपुत्र राजकुमार एक ही है, तो यहाँ पर हम छात्र के हित में निर्णय लिए हैं और 1 नंबर यहाँ पर दिए हैं। तो आप कहेंगे सर आप तो ईमानदार मतलब मायदार टीचर है सर, आप तो दे दीजिएगा। नहीं, कोई भी टीचर होंगे यहाँ पर नंबर कट नहीं करेंगे, वो दे देंगे। तो टाइटल में कोई भी टीचर नंबर कट नहीं करते हैं, एक बात आप अपने दिमाग में आज से बैठा लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि टाइटल में क्या है कि जरूरी नहीं है कि मार्किंग स्कीम से आंसर मैच किया। ये देख लीजिए मार्किंग स्कीम में ये है, आपके पास होगा ही, तो ये नहीं कि पूरा मैच करेगा तभी नंबर दिया जाएगा। अरे थोड़ा सा भी रिलेटेड है तो नंबर मिलेगा ही। अब दीपावली की कहानी है और आप यहाँ पे लिख देंगे छठ पूजा तो फिर कट जाएगा। छठ पूजा की कहानी आप दीपावली लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। रिलेटेड रहेगा तो नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अब एक खास चीज़ बताने जा रहे हैं आपको। देखिए अब भाषिक कार्य में क्या कहानी है सो देख लीजिए। भाषिक कार्य में इस बार अपठित बोधन में MCQ आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या किए कि सिर्फ आंसर लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है। जो ऑप्शन है, जैसे आपने वीर सेलेक्ट किया पहला, तो घ है तो आगे इस तरीके से घ लिखिए और घ में जो है एकदम शुद्ध शुद्ध वही लिख दीजिए। ठीक, तो ये अब बनाना है 3, इन्होंने बना लिया 4। तो अब कैसे मार्किंग होगा सो आपको हम बताते हैं। तो देखिए इसका जो कंडीशन क्या है कि पहले तो आपका चारों चेक होगा। तो यहाँ पे पहला में है सॉरी, पहला में यहाँ पे आशित, यहाँ पे वीर है तो गलत हो गया। शिशु सही है, राजना सही है, अहम सही है। तो बनाना था 3, बना दिया इन्होंने 4, 1 हो गया इसमें गलती। तो बोर्ड क्या करता है कि हर साल एक गाइडलाइन देता है कि भाई जो भी 3 सही है, मतलब जो भी 3 सही है उसको देख के नंबर दे दीजिए। तो 3 में 3 सही हो गया तो 3 नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टीचर क्या करते हैं, आपके स्कूल में भी होंगे जो सब थोड़ा सा मतलब कि बदमाश रहते हैं, मतलब थोड़ा सा रूड टाइप के नहीं रहते, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऊपर से ही 3 चेक करते हैं। तो 3 ही चेक करेंगे आपका, तो ये पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, और इसको एक्स्ट्रा काउंट कर देंगे कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लिया बच्चा। और यहाँ पे आपका 3 बनाना था, आपका 2 सही हुआ तो लीजिए 2 नंबर। तो ये टेक्निक होता है। अब आप कहेंगे कि सर इससे बचा कैसे जाए? तो बचा ऐसे जाए कि 3 बनाना है तो 3 ही बनाइए, ये बात का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कीजिएगा तो फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर चारों सही है तब तो ठीक है, एक गलत हो गया तो 90% चांस है कि गलत में ही काउंट होगा। इसलिए 3 बनाना है तो 3 ही बनाइए। अब हम लोग जैसा दयालु टीचर कम ही होता है जो इसमें एडजस्ट करता है, ठीक है, सब बदमाश सब रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते तो भी चलेगा, लेकिन आपको आंसर जो है इस तरीके से लिखना चाहिए। पूरा पत्र को उतारिए अच्छे से और जहाँ जहाँ आंसर है वहाँ पर ऐसे ऐसे गाढ़ा पेन दीजिए ताकि पता चले कि हाँ आंसर है, और इस तरीके से लिखिए पत्र, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम कम रहेगा तो इस तरीके से भी चलेगा, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो एक टॉपर वाला आपका आंसर शीट लगेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बउआ क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है, देखिए मंजूषा पद को पूरा करके पुनः लिखना है। तो पुनः का मतलब हो गया दोबारा लिखना है। तो ये क्या है, दोबारा लिखा हुआ है? नो सर, तो एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करना है पूरा लिखना है। तब इनका मिल गया राकेश। चलिए पत्र इनका पूरा सही है तो 5 नंबर यहाँ इनको मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान में रखेंगे आप कि पत्र में जो है पूरा लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरा लिखने वक्त घचपच मत कर दीजिएगा कि आंसर ही पता ना चले। देखिए यहाँ पे कितना साफ से है, नम भग्नियाया ज्ञातवा वर यात्रा
सब साफ साफ है कि आंसर दिखे। ठीक, ऐसा रखिएगा तो अच्छा लगेगा, प्रॉपर का क्वालिटी रहना चाहिए। अब देखिए चित्रलेखन है। अब चित्रलेखन का आंसर कैसे चेक होता है आपको बताते हैं। जितना भी आपका डाउट है कि सर मंजूषा से लिखना है कि नहीं लिखना है, कौन कौन सा लाइन लिखना है, बड़ा लाइन लिखना है कि छोटा लाइन लिखने में काम चल जाएगा, आपको बता रहे, ध्यान से देखिए। आप देखेंगे मार्किंग स्कीम में तो संधि का आंसर दिया हुआ है, अनुवाद का दिया हुआ है, पत्र का दिया हुआ है, समास का दिया हुआ है। अगर ये मिला तो नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा अगर मार्किंग स्कीम से तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। चित्र में कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है तो आंसर सर चेक कैसे होगा? तो देखिए बोर्ड यहाँ पर खुद कहा है, बोर्ड कहा है कि यहाँ से देखिए ये मेन है कि केवलम वाक्य शुद्धि, ध्यान से देखिए, केवलम वाक्य शुद्धि द्रष्टव्य। कहने का मतलब है कि यहाँ पर केवल वाक्य शुद्धि देखना है। अगर आपका वाक्य शुद्ध है, शुद्ध का मतलब कि ग्रामेटिकल एरर नहीं है, तो आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद एक चीज बोर्ड का है कि वाक्यम यानी कि जो सेंटेंस है आपका वह दीर्घम यानी कि लंबा, लघु मतलब छोटा, लंबा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक मेन चीज आपको लिखा है कि मंजूषा से हेल्प लेकर बनाना है, लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि देखना चाहिए कि मंजूषा से है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा मंजूषे गायब हो, उसमें कुछ ना कुछ मंजूषा से लाइन रहना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर स्टूडेंट यह बताया है आपको, मतलब हमको जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको बताया है कि केवल आप देखिए कि शुद्ध वाक्य है, चित्र से रिलेटेड है, तो यहाँ पर नंबर दे देना है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और दिखा है कि मंजूषा में विभक्ति का परिवर्तन किया जा सकता है, विभक्ति का परिवर्तन, वचन का परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये क्रीडंती है, आपको अगर यहाँ पर एक बच्चा खेलता हुआ दिख रहा है तो आप क्रीडती का भी यूज कर सकते हैं। यानी कहने का टोटली मतलब ये है कि कोशिश कीजिए कि मंजूषा से ज़्यादा यहाँ पे लाइन लिखा जाए, और लाइन जो भी लिखा जाए शुद्ध लाइन लिखा जाए। अब देखिए चेक कर रहे हैं तो एक पार्क का चित्र है, तो अस्मिन् चित्रे कम उद्यानम अस्ति, तो चलिए 1 नंबर यहाँ पर मिला। उसके बाद चित्रे बालका पाद कंदुकेन क्रीडति, तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया। कहने का मतलब ये कि चित्र यानी इस चित्र में बालका, तो बालका बहुवचन में है, और क्रिया क्या है? क्रीडति है, एक वचन का हो गया। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? क्रीडंती लिखना चाहिए, यहाँ लाल कलम लग जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चित्रे वृक्षौ संति, चित्रे वृक्षौ संति, तो यहाँ पर वृक्षौ का मतलब क्या हो गया? वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षा, यानी द्विवचन में, तो द्विवचन में संति नहीं लगेगा, सता लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये आपका हो गया। उसके बाद इदम एकम मनोहरम चित्रम, संति नहीं अस्ति यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन ये लाइन आप लिखेंगे तो कुछ टीचर नंबर काटते भी हैं, कुछ दे भी देते हैं, तो टोटली टीचर पे डिपेंड करता है। तो मनोहरम वाला लाइन कोशिश कीजिए कि कुछ न आए तब ही लिखिए। अगर कुछ नहीं आएगा तो खाली छोड़ के आएंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 0। और लिख देंगे तो नंबर मिलने का चांस है। अब हम है तो यहाँ पर दे देंगे, कोई गलत तो नहीं लिखा है बच्चा, लेकिन 1-2 बदमाश टीचर रहता है वो काट लेता है। तो कोशिश कीजिए कि ये वाला लाइन कुछ ना आए तभी आप लिखिएगा। तो 1 सही हुआ, 2 सही हुआ, तब 2 ही नंबर देंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलती क्या किया बच्चा, 1 2 3 और उसके बाद 4 छोड़ के सीधा 5। तो एक बात और ध्यान में रखना है, एक कहावत है बिहार में हम लोग के इधर की, हुलबुल्ली के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर, मतलब कि शादी इतनी हुलबुलाहट में हुई कि सिंदूर जो है मांग में भरने के बजाय यहाँ लग गया, समझ गए? तो यहाँ पर एक लाइन छूट गया तो 1 नंबर तो सीधा चला गया। अब बताइए, तो इस सब चीज़ें का ख्याल रखिएगा। तो कोई यहाँ पर हम मंजूषा देखने गए हैं? नो सर, वो भी टीचर नहीं देखता है, शुद्ध लाइन रहेगा, फटाफट नंबर मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए, अब अनुवाद में क्या है सो आपको बताते हैं। देखिए अनुवाद में सा, तो कोई एक ही लिखना था, बच्चा ने दोनों लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपठत, यहाँ पर अपठम लिख दिया गया, अपठत लिखना चाहिए, ठीक है। तो इतना छोटा माइनर मिस्टेक। तो अब देखिए टीचर होता है इंसान के अंदर होता है थोड़ा हृदय, तो सोचता है कि अरे बाप रे इतना तक तो लिया है, सही धोखा से लग गया है, तो ये कभी काटेगा नहीं, भी आगे का देख लेगा। मम गृह से समीपे विद्यालय अस्ति, चलो सही है। वसंत सर्वस्य नहीं, सर्वेषु ऋतेषु श्रेष्ठ अस्ति, चलिए। भो बालकम नहीं, भो यहाँ पर भी गलती है। तो यहाँ पे अनुवाद में छात्रा कक्षायाम भोजनम न करिष्यन्ति, चलिए ये सही है। तो यहाँ पर बच्चा का इस 2 में हल्का मिस्टेक है,
और बच्चा ने क्या गलती किया है फिर और यहाँ पर हल्का मिस्टेक है, तो 2 पूरा तरीके से सही है और 3 जो है उसका हल्का हल्का मिस्टेक है। तो 3 मिस्टेक है तो क्या किया जाए इसको, इस तीनों में का कुछ तो इतना बनाया तो कुछ तो दे ही दिया जाए, तो 1 नंबर इसको यहाँ में यानी 3 नंबर टोटल अनुवाद में मिलेगा। लेकिन 1 नंबर ही टीचर के दयालुता पे निर्भर करता है। अब हम लोग जैसा टीचर है तो अभी हल्का हल्का बेचारा इतना मेहनत से अनुवाद सीख के आया तो थोड़ी काट लेंगे, लेकिन कुछ बदमाश टीचर होगा जो पूरा का पूरा मिला तो मिला, नहीं तो कट कट, तो 2 ही नंबर यहाँ पर देगा। तो इस सब का ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहे कि ध्यान से अपठत भरिए सर्वेशु, यहाँ देखिए रीतेशु है तो ये दोनों एक ही विभक्ति में रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का। तो ये हुआ अनुवाद का। उसके बाद अब ये क्यों बता रहे हैं कि कुछ बदमाश टीचर होगा तो नंबर काट लेगा, टीचर तो सब बदमाश नहीं होता है, लेकिन 1-2 नहीं रहता है स्कूल में, उसके बारे में उनके बारे में बोले हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि आप देखते होंगे किसी का 2 नंबर ज़्यादा आ गया कम आ गया तो यही वजह हो जाता है, ठीक। अब संधि जो है इस बार सब्जेक्टिव है, तो हलंत विसर्ग का भी ध्यान रखना, जैसे पहला सही है, दूसरा भी सही है, ये भी सही है और यहाँ पर ये भी सही है। अब देखिए प्रथम वर्ण वाला है तो त में हलंत रहना जरूरी है, अगर त में हलंत नहीं रहे तो कट हो जाएगा, ये भी सही है, तो इसमें पूरा संधि में आ गया बच्चा को 4 नंबर। बच्चा बना दिया है 5, 5 बनाया तो 5 थोड़ी दे देंगे, 4 न देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है समास। अब चीज़ आपको चेक करके बताते हैं। तो समास देख लीजिए, ध्यान से देखिए, समास, प्रत्यय, वाच्य, ये 3 जो है MCQ टॉपिक है, इसमें कोई भी टीचर द्वारा माफ़ी नहीं दिया जाएगा। ग लिखे नंबर, क लिखे, ख लिखे, घ ग, ख घ क ग ख, ऐसी चेक होता है। ग क घ यानी कि 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ मिल गया। लेकिन ध्यान रखें जब क लिखे तो क में जो लिखे हैं अच्छा किए लिख दिए जो भी है, लेकिन इसको भी शुद्ध शुद्ध देख के अच्छा ढंग से लिखेगा। तो ये MCQ है, इसमें सही तो सही गलत तो गलत, इसमें कोई भी माफ़ी उफ़ी नहीं मिलेगा। अब मेन आता है घटिका का। तो घटिका का जैसे सपाद चतुर इन्होंने लिखा है तो यहाँ पे इसको सही कर देंगे, लेकिन बोर्ड में जब आप जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि सपाद चतुर बादने, क्वेश्चन में बादने लगा हो न लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लगाना है। पंच बादने, सार्थ सप्त बादने, पादोन सप्त बादने, ठीक है ये। और आप बिना संधि करके लिखिए। अगर यहाँ पर 1-15 रहता क्वेश्चन में तो आप ऐसे लिखते सपाद एक बादने, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। संधि वाला में बोर्ड में प्रेशर आएगा, आप लोग गलती कर दीजिएगा, वो थोड़ा हार्ड मेथड है, तो ये ठीक कीजिए। बादने क्वेश्चन में लगा हो ना लगा हो आप लगाइए, ये आपका हो गया। उसके बाद अव्यय है तो वृथा तहरी, ये आपका सही है। च ये बिल्कुल सही है। तब गमिष्यन्ति धूर्ता, ये भी एकदम सही है, नंबर इसमें भी मिल गया। यहाँ भी 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला, और घटिका में आपको यहाँ पर कितना मिला, 4 मिला। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ग्रामर हो गया। अब आता है पठित अबोधनम में। अब देखिए पठित अबोधनम में वृषभ, दुर्बल वृषभ, तो एक ही लिखिए, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, एक ही लिखिए, 2 नहीं लिखिए। 2 लिखते हैं ना तो टीचर्सों को लगता है कि थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा स्मार्टनेस झाड़ रहा है, तो वो सब थोड़ा सा समझ ही सकते हैं आप लोग। 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, कह क्षेत्रे अपतत, यानी कि कौन क्षेत्र में गिरा। तो आपको पता है बैल ही गिरा या दुर्बल वृषभ यानी कमजोर बैल वही गिरा, तो कोनो एक लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। सर्वधेनु नाम बिल्कुल सही है। अब देखिए पूर्ण वाक्य में स्वपुत्रस्य, तो यह स्वपुत्रस्य है ना, अगर कोई बच्चा वृषभस्य कोष्ठ में नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें भी पूरा नंबर मिल जाएगा। क्रूधा कृषि बल्ला, इसमें भी पूरा नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर में टीचर नंबर काटता ही नहीं है, समझे। मेन जो पूछ रहा है ना वो लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि सुरभि किमर्थम रोदमी क्षमा, यानी सुरभि क्यों रो रही थी, तो अपने पुत्र की दशा को देखकर रो रही थी। तो स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदमी क्षमा। लेकिन कोई एक बच्चा अगर लिख देता है यहाँ पे कि मतलब ये जो दुर्बल वृषभ यानी कि बैल के परिस्थिति को देखकर रो रही थी, तो भी गलती नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हाँ चलिए ठीक, वो आगे बताएंगे। अब देखिए निर्देशानुसारम में अश्रुनी क्रुध, तो यहाँ भी इसका पूरा नंबर आ गया, तो इसमें 5 में 5 बच्चा को मिल गया। उसके बाद है पद्यांश में बोधिता, हाँ देखिए उदीरिता उदीरतो अर्थ, तो कोई एक ही लिखिए जो आपको लगे। उसके बाद यहाँ पर हाँ, अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दिए स्टूडेंट कि पद्यांश का पूर्ण वाक्य लिखे ही नहीं लिखे हैं।
अब यहाँ पे चेक हो रहा है, इसी तरह खटाखट आपका चेक होगा। पंडितो जना, चलिए ये भी सही है, ये भी सही है। बहंती नागा चाहिए, सही है। वक पराजय वृक्षात, सही है। क्वेश्चन आंसर में नंबर नहीं करता है, सही से कोई ऐसी सीधे बिना देखले का मतलब ये है कि हम लोग टीचर है, वो आंख बंद करके भी पता चल जाता है कि क्या गलत है कि सही है। ठीक, 50 साल से देख रहा है, कुछ टीचर सब वहाँ बहुत बुजुर्ग रहते हैं, तो लोग बहुत दिन से देखते हैं, तो कोई चिंता नहीं करना। बी, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर निर्देशानुसारम जो है पूरा का पूरा गलत नहीं है, तो यहाँ पे नंबर मिला, यानी कि टोटल जो सेमुसी बुक का क्वेश्चन था उसमें पूरा 15 का 15 मिला। प्रश्न निर्माण में बस इसी तरीके से लिख दीजिए, कीम कया क कसमय। चलिए यहाँ भी बच्चा को 4 नंबर मिल गया। अब जो है अन्वय लिखने का तरीका यहाँ पर गलत है, नंबर नहीं कटेगा लेकिन तरीका गलत माना जाएगा। जो मेथड है चेक करने का वो हम बताते। देखिए अन्वय आप इस तरीके से लिखिए, लिख के जहाँ जहाँ आंसर है वहाँ ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन नहीं, हम बेहतर आपको बताते हैं। ये हो गया। अब जो है घटनाक्रम में आप लोगों का कन्फ्यूजन था, तो घटनाक्रम में क्या करना होता है कि पूरा लाइन को दोबारा से लिखना रहता है। ठीक है ना, कहाँ थे, हाँ घटनाक्रम में थे। तो घटनाक्रम का सुन लीजिए कैसे होगा। घटनाक्रम में पूरा लाइन को दोबारा से लिखना रहेगा। पूरा लाइन को दोबारा से कहने का मतलब ये है कि आप सोचेंगे ऐसे लिख के आ जाए कि ग पहले है, क बाद में है, फिर अंग है, तो वो सब गड़बड़ माना जाएगा, वो सीधा कट हो जाएगा। पूरा अच्छे से लिखिए, पहला में जो लाइन है उसको उठा के लिख देना है। पहला लाइन मिल गया, दूसरा लाइन मिल गया, यहाँ पर तीसरा लाइन नहीं मिला, चौथा लाइन भी नहीं मिला, पांचवा लाइन मिला, छठा लाइन मिला, सातवां मिला, आठवां मिला, तो 2 लाइन गड़बड़ है। तो आप में से बहुत स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर 2 गलत सेट हो गया तो क्या पूरा नंबर कट जाएगा? बिल्कुल नहीं, जितना लाइन आपका सही है उतना आधा नंबर जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 और 2 आपका इधर सही है तो 6 हुआ, तो 1/2 × 6 यानी कि 3 नंबर आपको इसमें मिला घटनाक्रम में। 2 लाइन आपका गलत था तो 1 नंबर उसमें गया। पत्नी वद मार्गे, यहाँ पर देखिए जब भी MCQ है तो क लगाइए, जो है सो यहाँ पे लगा देना है ग, और यहाँ पर मार्गे ख। तो आपने देखा कि कैसे संस्कृत की कॉपी चेक हो गई। तो यहाँ पर बच्चा का कटा 1 नंबर यहाँ कटा घटनाक्रम में, उसके बाद बच्चा का इधर कुछ भी नहीं कटा इधर भी कुछ नहीं कटा, न संधि में कटा, अनुवाद में कटा 2 नंबर, तो 1 2 कितना हुआ सर नहीं पता, 3 हुआ, और चित्र में 2 ही नंबर आया, 3 नंबर यहाँ कटा, 6 नंबर हुआ, और बच्चा का यहाँ कुछ भी नहीं कटा, तो 6 नंबर कटा, यानी कि आ गया 74/80। तो ये आपका नंबर हो गया। अब सुनिए 1-2 नंबर और बढ़ सकता था इसमें। कैसे सर बढ़ सकता था? देखिए चित्र में 1 लाइन और लिखा रहता, शुद्ध लाइन रहता। अब चित्र आप देखेंगे, 1 मिनट क्वेश्चन दिखाने दीजिए, अभी बताते हैं। टीचर चाह के भी नंबर नहीं दे सकता, अगर दयालु टीचर है तो चाहेगा भी तो भी नंबर नहीं देगा। कैसे बता देते आपको। देखिए ये चित्र में क्या था, चित्र में देखिए पुष्पानी वाला लाइन लिखा है, नहीं लिखा। देखिए पुष्प मतलब फूल खिल रहा है, तो उद्याने पुष्पानी विकसंती, वो भी लिख देता तो 1 नंबर वहाँ मिल जाता। तो कभी भी छोड़ के नहीं आइए, छोड़ के आएंगे तो कोई टीचर उसमें क्या नंबर देगा। 4 लाइन लिखा है तो इसमें क्या नंबर हम दे, 5 पे 5 तो दे नहीं सकते। तो इस सब का ध्यान रखिएगा। अनुवाद में माइनर मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इतना मेहनत से पढ़ के जा रहे हैं तो माइनर मिस्टेक क्यों करना, तो फोकस होके बनाइएगा। अनुवाद जो है लास्ट में बना लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में बनाइएगा। 4 नंबर अनुवाद दे के, अनुवाद कितना लाइन में होगा, एक अनुवाद 2 लाइन में हटेगा, 2 लाइन का स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, बना दीजिएगा। संधि में ध्यान रखिएगा, ये सब हलंत, जैसे ये विसर्ग संधि है, मान लीजिए आप धोखा से विसर्ग ही छोड़ दिए तब तो ये सीधा ना कट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर चेक हो गया। अब बोर्ड में क्या होता है, इसके आगे एक पेज लगा होता है, आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से पेज लगा रहता है, ठीक है, और इसमें पूरा ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कितना नंबर आया पूरा, वो 3 भाग में रहता है। तो एक जो है आपका फट के बोर्ड के पास चला जाता है, वही स्कैन होकर नंबर चढ़ के आता है, एक ऑफिस रिकॉर्ड में रह जाता है, और यही कॉपी हो गया चेक। तो एक खास बात था इस कॉपी का कि सारा चीज़ लाइन बाय लाइन था, और संस्कृत में लाइन बाय लाइन ही नहीं रहना चाहिए। मैथ साइंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 5 के बाद
अगर मान लीजिए 4 नहीं आ रहा है तो उसके लिए कितना स्पेस छोड़ेगा, उतना में नहीं हुआ तो दिक्कत होगा। संस्कृत में नहीं है, अब प्रत्यय है तो 5 लाइन से ज़्यादा का थोड़ी होगा, बात से 5 लाइन से ज़्यादा का थोड़ी होगा, संधि है 5 लाइन से ज़्यादा का नहीं होगा। तो संस्कृत में पहले पूरा अच्छे ढंग से सीरियल नंबर लिख लीजिए और तब कीजिएगा। ज़रूरी बात है कि पत्र लेखन पूरा लिखेंगे आप, ये ठीक नहीं माना जाएगा। और एक ज़रूरी बात कि घटनाक्रम में अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा तो सीधा कट हो जाएगा। कोई अगर सोच रहे हो कि ऐसे घटनाक्रम लिख देंगे, 6 पहले, 4 बाद में, क, ग, घ, गड़बड़, सीधा कट हो जाएगा। घटनाक्रम में पुनः लिखना रहता है, तो पुनः लिखिए। तो स्टूडेंट अभी आपके सामने एक कॉपी को हमने चेक किया, आपने देखा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक नहीं करना चाहिए और जो जो पॉइंट आउट किए उस बात का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले घटिका में वादने लगाइएगा, ठीक है। और आप जो है बिना संधि के घटिका लिखिएगा, जैसे सपाद एक बादने, सिंपल स्पेस दे के लिखिएगा, उसको सपादक करके लिखते तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आप लोग एकले छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पत्र में पूरा पत्र को लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए पूरा लिखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके से घटनाक्रम लिख के आप आएंगे, क, ख, ग, घ दे देंगे तो फिर नंबर मिलने का कोई चांस नहीं बनता है। पूरा लाइन अच्छे से लिखिएगा तभी ठीक रहेगा। तो ये आपने देखा। उसके बाद एक इसमें क्या आप गलती देखें इस कॉपी में कि 4 लाइन ही लिखा गया था चित्र में, तो ये गलत है। 5 लाइन मिनिमम लिखिए। मनोहरम वाला लाइन तभी लिखिए जब कुछ नहीं आए, क्योंकि यह टोटली टीचर पे डिपेंड है। कुछ टीचर इस पे नंबर काटते हैं, ठीक है, और कुछ देते हैं, मेजोरिटी तो दे देते हैं, लेकिन नहीं, जब कुछ नहीं आए, चारों तरफ से हम खाली हैं तो छोड़ के थोड़ी आएंगे, तो ये लाइन लिख देंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ अदर लाइन भी लिखें। तो चित्र में कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा भारी भरकम लाइन लिखना है, ठीक ठाक आपको जो आता है लिखिए, शुद्ध शुद्ध रहना चाहिए। अब जैसे वृक्ष है तो यहाँ संति नहीं होना चाहिए, वृक्षा रहता तब संति होता। ये आपने देखा। अनुवाद बड़े फोकस से बनाइएगा। उसके बाद संधि में हलंत विसर्ग का सबका ख्याल रखना है, ये भी आप देखें। और समास वगैरह में तो ऑप्शन है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगा। उसके बाद एक खास चीज़ आपको हम क्या बताना चाह रहे थे, हाँ, ये अन्वय का आपने देखा। अन्वय में कोशिश कीजिए कि पूरा जो क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से लिखे, बीच में स्पेस देकर अंडरलाइन करें बढ़िया से कि और आंसर लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक। तो ये सब जो है इसको ध्यान रखिएगा। 74 नंबर 80 में स्कोर हुआ है, बहुत बेहतर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बाबू सोना के साथ भी शेयर कीजिएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों करके आपको नहीं जाना है, यहीं पे रहना। अभी तो पढ़ाई करना है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।